जय गुरु जी की। आशा जी का सत्संग पार्ट 2। जैसे उन्होंने बताया कि पहले आशा जी को बहुत ज़्यादा उल्टी वगैरह आती थी और वो दिन में 10 से 15 बार उन्हें ये दिक्कत झेलनी पड़ती थी, जिस कारण उनको कम से कम 10 से 15 गोली एक एक बार में खानी होती थी। और अगर वो ना दवाई लेना भूल जाती तब उसे बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कत होने लगती थी। और जैसे ही वो गुरुजी के पास आई उन्हें फ़र्क लगना स्टार्ट हो गया। और आप सभी जानते हो कि गुरुजी के पास जो भी लोग आते हैं सभी को फ़र्क पड़ता ही है। वैसे ही अब बता रही हैं कि उनके कंधे का भी गुरुजी ने उपचार कर दिया। एक समय था जब मैं अपना बायां कंधा इतना भी नहीं उठा सकती थी कि अपना मुंह धो सकूं। इसका हाल पहले केवल ऑपरेशन से ही था और उससे भी केवल अपनी बाह का प्रयोग कर पाती थी। मेरे कंधे का इससे उपचार नहीं होता, इससे अपनी किस्मत समझकर मैंने स्वीकार कर लिया था और ऑपरेशन करा लिया, क्योंकि इतनी अधिक मुझे दिक्कत ही हो रही थी। 2 साल बाद रविवार के दिन मैं अपनी माँ से मिलने गई तो उन्होंने मेरे कंधे के बारे में पूछा। मैंने बहुत ज़्यादा उदास होकर जवाब दिया कि शरीर का कोई भी अंग काम करना बंद कर देता है तो उसका उपचार नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी सुधार की उम्मीद करना बेकार है। लेकिन आगामी बुधवार को मुझे बैठे ही नींद आ गई और उठने पर मेरे अंदर एक सनसनाहट सी छाई। मेरा मन एकदम अंधेरे में अंधेरा छा गया और मैं बत्ती जलाने चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने अपने बाएं कंधे से बिस्तर का सहारा लिया और मैं तुरंत होश हो गई और मैं गिर पड़ी। मैं उठती हूँ क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे और ये सब मैं आंखें बंद करके सोच रही थी और गिरती हूँ, थोड़ी चोट आती हो और मैं शाम को देखने मेरी बाँह और कंधा जो पहले एक तरफ लटका हुआ था अब वो सामान्य जगह पर था। हैरानी इस बात की मुझे समझ नहीं आई कि ज़्यादा समय ही नहीं लगा। पिछली रात तो गुरुजी ने एक छोटे से झटके में ही वह सब ठीक कर दिया, क्योंकि डॉक्टर भी जो ना कर पाए गुरुजी ने वह कर दिया। मैं एक शादी में गई थी, वहाँ सुरक्षित पहुँचना एक बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय चोरी चकारी बहुत ज़्यादा होती थी। बात है 2 सितंबर सन 2006 की। हमें फरीदाबाद में एक स्टेडियम में जाना था। उस समय बहुत अधिक बारिश हो रही थी और सड़कें भी दुर्घटनाग्रस्त थीं। पानी ही पानी था और कुछ उस समय माहौल भी नहीं ठीक था। हमने अपने रिश्तेदारों से यहाँ जाने को सोचा, फिर वहाँ से सब शादी के स्थान पर एक साथ पहुँच जाते हैं। जब हमने बात की तो हमें पता चला कि घर आने से मना किया और यहाँ बोलने कि हमें शादी के स्थान पर सीधे पहुँचना, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम पहले घर आओगे फिर घर से शादी के स्थान पर जाओगे, इसलिए उन्होंने घर आने के लिए मना कर दिया और सीधा कहा कि तुम अपनी गाड़ी लेके शादी के स्थान पर ही पहुँच जाओ। मुझे रास्ता पक्की तरह मालूम नहीं था, इसलिए हम लोगों से पूछते हुए जा रहे थे और मन में एक डर था कि कहीं कोई चोर चकार या कोई गलत बात ना मिल जाए हमें। लेकिन अब हम तंग गली होकर निकलना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी भीड़ भाड़ भी रहेगी। लेकिन पहले तो वहाँ जाने से हम घबरा रहे थे, पर हमने सोचा चलो कोई नहीं, गुरुजी का नाम लेके रास्ता पकड़ लेते हैं। रास्ते में पानी भी भरा हुआ था। उस रास्ते में गए तो जल्द ही हमारी मारुति 800 आधी डूब गई। मैंने कहा अरे तो बड़ी गलत बात है, ऐसे में कोई आ गया तो मैं क्या करूँगी। संभवतः हम वहाँ से आगे बढ़ने लगे और गुरुजी की कृपा से हम शादी स्थान पर बिल्कुल सही सलामत पहुँच गए। ना तो हमें रास्ते में कोई मिला और ना ही कोई और हमने जाके दूल्हा दुल्हन को अपना आशीर्वाद दिया
क्योंकि मेरा बेटा उसी परिवार में आने के लिए निकले थे और हमने गुरुजी का ख्याल रखने के लिए अनुरोध किया था। बिना किसी परेशानी के मेरा बेटा भी वहाँ पहुँच गया बिल्कुल सुरक्षित, क्योंकि उस समय वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब माहौल हुआ करता था। और गुरुजी ने हमारा भाग्य बदल दिया। उसका एक छोटे से मैं बात कह के प्रसंग समाप्त करूँगी। एक दिन हम बड़े मंदिर जाना चाहते थे। मैंने देखा कि मेरी गाड़ी जो है उसका गियर लॉक था और अटक भी रहा था। मैंने दूसरी चाबी से कोशिश की, लेकिन हम बड़े मंदिर जाने के लिए नहीं निकल पाए। कि मेरा बेटा एक स्थिति देखकर उसने मुझे गाड़ी ले जाने को कहा। हमने अपने बेटे की गाड़ी ली और उसकी गाड़ी लेकर हम बड़े मंदिर के निकल पड़े। रास्ते में एक टाटा शोरूम से आकर हमने टाटा जो नई गाड़ी थी उसने आकर टक्कर मार दी। हम बाल बच गए। मेरे पति ने उस आदमी पर कुछ कहा, लेकिन उस बंदे ने ड्राइवर ने टक्कर तो मार ही दिया था। तभी उस गाड़ी से एक साइकिल वाला और फेरी वाला आया और साइकिल रिक्शे वाले की टक्कर हो गई। वो दोनों भी गिर गए। और बस जो था नई गाड़ी वाला वो बंदा रुका नहीं, वो गाड़ी लेके भाग गया। तब हमें समझ में आया कि हमारी गाड़ी का आ गया कि गुरुजी ने एक्सीडेंट से बचाने के लिए हमें हमारी गाड़ी से नहीं आना दिया। क्योंकि जिस बंदे के साथ गाड़ी लड़ी थी वो तो अपनी गाड़ी लेके भाग गया, और अगर हमारी गाड़ी तो पता ही है कि कैसी बिल्ड क्वालिटी थी। इसीलिए गुरुजी ने कहा कि सेफ गाड़ी लेके जाओ, और अगर हमारी गाड़ी होती तो शायद हम उससे ना ही बच पाते हैं। इसलिए हम जान गए कि गुरुजी ने बचाने के लिए हमारी गाड़ी को लॉक कर दिया। और अब मैं आपको नेक्स्ट सत्संग के सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए और कैसे मेरा उपचार किया मैं आपको कल बताऊंगी। जय गुरुजी की।